हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैलेंडर में किसी भी वर्ष में आने वाले दिनों के बारे में। सबसे इससे पहले जानने के लिए हम उस कुछ कोडिंग के बारे में सीखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले माह में जनवरी का होगा 0 और फरवरी का लेंगे 3, मार्च का 3 और अप्रैल की 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर के 5, अक्टूबर के 0, नवंबर के 3 और दिसंबर के 5। उसके बाद दोस्तों देखिए, यदि कोई सदी आए, सदी में जैसे 1600 आए तो उसके कोडिंग 6 लेंगे, 1700 आए तो उसकी कोडिंग हम 4 लेंगे, 1800 आए शताब्दी आए या सदी आए तो उसकी हम कोडिंग 2 लेंगे, और 19वीं शताब्दी आए, 1900 शताब्दी आए या सदी आए तो उसकी कोडिंग हम 0 लेंगे। और फिर उसके बाद हम दोस्तों देखेंगे दिनों की कोडिंग के बारे में। दिनों की कोडिंग की प्रयास करने के बाद दिनों की कोडिंग पहले जान लेते हैं। दिनों की कोडिंग में सबसे पहले सोमवार की कोडिंग हम 1 लेंगे, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4 और शुक्रवार के 5, शनिवार के 6 और रविवार के 0 लेंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं यदि क्वेश्चन आगे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे 26 को 26 पहले ऐसे ही लिख देंगे। फिर जैसे हमें पता है कि जनवरी की कोडिंग क्या होती है, देखते हैं इधर जनवरी की कोडिंग 0 होती है, इसलिए हम अब यहाँ 0 लिख देंगे। और फिर 1900 की कोडिंग क्या होती है, हमें पता है 0 होती है तो 0 लिख देंगे। फिर 50 को सिर्फ वैसे ही लिख दिया जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अब हम देखेंगे 50 साल में ये जो है इसमें कितने लीप ईयर पड़ते हैं, तो इसको हम जानने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे 12। अब देखेंगे यहाँ 12 कितने लीप ईयर पड़ते हैं, 12। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे। अब इन सारे आए हुए सारे डिजिट को, जैसे 26 और 50 और 12, इन सारे चीज़ों को डिजिट को हम जोड़ेंगे। जैसा कि आया 88। अब 88 में हम ये पता करेंगे इसमें कितने सप्ताह हैं। तो हम, जैसा कि हमें पता है कि सप्ताह जानने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, और 88 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे रिमाइंडर में 4 बचता है। और हमें पता है कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो 4 रिमाइंडर बचा है वो दिनों की संख्या में अब हम देखेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम दिन में देखेंगे कोडिंग में कौन सा दिन आ रहा है। तो जैसा कि 4 बचा तो अब देखते हैं कि 4 में कौन सा दिन आ रहा है, गुरुवार। तो यानी 26 जनवरी 1950 को गुरुवार दिन पड़ेगा। बढ़ते हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 15 अगस्त 1947 को अब कौन सा दिन था। तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15 को 15 वैसे ही उतार देंगे। और अगस्त की कोडिंग जैसे मैंने आपको पिछले अभी सिखाया था, अगस्त की कोडिंग क्या होती है, 2 होती है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और 19 की कोडिंग 1947 से है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1900 + 47। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1900 की कोडिंग मैंने आपको बताई थी 0 होती है, और 47 बचा तो 47 को हम क्या करेंगे, 47 लिख देंगे। और फिर इसमें देखेंगे कि कितने लीप ईयर पड़ते हैं। तो अब लीप ईयर जानने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 47 से 4 से डिवाइड करने पर 11 आता है, और 11 क्या हो गया, ये हमारा लीप, यानी 47 ईयर में 11 क्या बार लीप ईयर आएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 11 लिख लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार जोड़ लेते हैं। अब देखिए सारी दिनों की संख्या को जोड़ने पर आया है 75। अब 75 में देखते हैं कि वीक कितने पड़ेंगे। तो 75 में वीक्स को सप्ताह के दिनों को जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे। 75 और 75 को 7 से डिवाइड, सप्ताह को जैसे मैंने बताया कि सप्ताह को जानने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो 75 को 7 से डिवाइड करने पर 10 आया, और हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो 5 में अब दिनों में देखेंगे कि रिमाइंडर 5 कोडिंग किसका दिन होता है। तो जैसा हमें पता है 5 होता है वो शुक्रवार का, किसका, शुक्रवार का। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा, शुक्रवार। ठीक है, लेट्स चेक योर आंसर।